तो आपका सवाल है कि लोग फैमिली प्लान करके क्यों नहीं करते। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराने आए थे तो वहाँ आप देख रहे थे कि औरत प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड ऐसे ही कैजुअली बैठे हुए हैं। वो अंदर गई है तो बहुत एक्साइटमेंट नहीं था हस्बैंड को लेकर के कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मुझे भी खुशी होनी चाहिए। तो इस चीज़ से आपको लगा कि दो हस्बैंड वाइफ की लाइफ में एक नया कोई बंदा आ रहा है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ हो रही है। इसमें दो चीज़ मुझे शेयर करनी है आपसे। एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस चीज़ को देख पाए। मैं जब छोटा था आपकी उम्र में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इस चीज़ को मैं देख नहीं पाता था। मुझे लगता था कि ऐसे ही होता है चीज़ें। हस्बैंड और वाइफ जब कहीं जाते हैं तो हस्बैंड ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठा रहता है और वाइफ बेचारी पेट फुलाकर बैठी रहती है। और बच्चा आता है दुनिया में, ये तो फॉर्मेलिटी है। जब शादी होगी तो बच्चा आएगा ही। ये तो जब मेरी लाइफ में ज़नोगा आई है तब ये कॉन्सेप्ट आया कि एक खूबसूरत ज़िंदगी हो सकती है जिसमें हस्बैंड वाइफ अगर एक साथ हैं, खुश हैं, तब किसी नई लाइफ को दुनिया में लेकर आ रहे हैं तो उसको कॉन्शियसली कर सकते हैं। इसके पहले मैं बेहोश था, काफ़ी साल तक मैं बेहोश था। तो जिनको भी हम लोग देख रहे हैं, जिनकी शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई, जिनके बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई, जिनको नौकरी अपनी मर्ज़ी से नहीं मिली, वो काम अपनी मर्ज़ी का नहीं करते हैं, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग अल्ट्रासाउंड कराने के लिए खुशी खुशी और अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। अपनी मर्ज़ी आती है जब आदमी रिलैक्स्ड होता है। अपनी मर्ज़ी तब आती है जब आदमी सोचना शुरू करता है। ये अच्छी बात बुरी बात ऐसा नहीं है, और इसको देख करके केवल हमको अपने माइंड के बारे में सोचना चाहिए कि थैंक गॉड कि मुझे दिख रहा है वो चीज़। आज मैं जब शीश को देखता हूँ और उसकी लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं हैं जो मेरी लाइफ में थी, स्ट्रेस के फॉर्म में, पढ़ाई को लेकर के। अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ पर एक बहुत बड़े सर्जन और उनकी वाइफ आई थी, जिनका बच्चा अब जाएगा विल्हेम्स में पढ़ेगा, दून स्कूल के विल्हेम्स स्कूल में, जिसकी फ़ीस करीब 15 लाख रुपए साल है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना है। तो बोल रहे थे हमारा बच्चा तो भगवान से मना रहा है कि आग लग जाए, स्कूल जल जाए, तो उसी की दुआ पूरी हुई है, तभी तो ये कोरोना आ गया, नहीं तो इसको चला जाता तो कम से कम कुछ फ़ायदा हो जाता। जब भी किसी को भी देखें आप और उनको देख करके आपको अगर ऐसा महसूस हो ऐसा क्यों नहीं है, तो हमेशा दोनों चीज़ को देखिए कि आप एक बेटर कंडीशन में हैं, तभी आप देख पा रहे हैं। तो जब मैं शीश को देखता हूँ और उस कपल को देखता हूँ तो मुझे लगता है अभी भी उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है। उनके बच्चे अभी भी मार खाते हैं। कल एक सर्जन आए थे, हस्बैंड वाइफ, और उनकी बच्ची थी, शीश के साथ खेलने गई थी। शीश बाद में बताते हैं, पापा पता है इसके पापा मारते भी हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ सब जगह होती है। तो जो चीज़ नॉर्मल होती है अगर आपके साथ नहीं हो रही है तो इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए, और साथ ही साथ इसके लिए दुख मत बनाइए, फ्रस्ट्रेशन मत बनाइए कि ऐसा क्यों नहीं है। जहाँ कहीं पर भी आपको और बेटर कुछ दिखाई दे, उसको सोचिए कि करेंगे, अपने लिए करेंगे, और हो सकता है कुछ महीने कुछ साल बाद दूसरों के लिए भी करेंगे। यार आज मैं सोचता हूँ अमेज़ॉन जैसी कंपनी ने 10-15 साल पहले उसको जेफ बेजोस टाइप के आदमी को पढ़ने का तो शौक़ रहा ही होगा, तभी उसने एक ऑनलाइन शॉप बनाई जहाँ पर कोई भी आदमी बटन क्लिक करके किताब अपने घर पे मंगा सकता है, कपड़े अपने घर पे मंगा सकता है। तो उसने अपने लिए शुरू किया, फिर धीमे धीमे दूसरों के लिए शुरू किया। तो जो चीज़ आप देख रहे हैं कि दूसरों की लाइफ में होनी चाहिए, एक खूबसूरत ज़िंदगी, एक हस्बैंड वाइफ मिल करके कॉन्शियसली प्लान करें बच्चे को, और ये केवल अल्ट्रासाउंड के समय दोनों प्यार से अल्ट्रासाउंड कराएं, खाली मामला ये तो है नहीं। ये तो ये भी है कि हस्बैंड वाइफ डिसाइड करें कि कब हमको बच्चा चाहिए दोनों, और बाकी लोगों की मजबूरी और प्रेशर में ना आए। जैसे पेरेंट्स होते हैं, सोसाइटी होती है, जैसे आपने खुद ही कहा कि लोग सोशल प्रूफ के तहत बच्चे पैदा करते हैं, मजबूरी के तहत बच्चे पैदा करते हैं। बहुत सी तो औरतें, हमारे यहाँ एक स्टाफ था, उसकी सैलरी मुश्किल से 10-12-15 हज़ार रुपये होगी, और उसने 2.5 लाख रुपये खर्च कर दिया केवल बच्चा पैदा करवाने के लिए कि उसके बच्चे नहीं हो रहे, और फिर फाइनली अब जाके उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है। तो एक तो सोशल प्रूफ है जिसमें आदमी को सोसाइटी के बराबर खड़ा होना है, दूसरा फाइनेंशियल भी लॉस करता रहता है आदमी। और ये सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कन्फ्यूजन, और कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ये कहते हैं ना सोसाइटी की मजबूरी में, या आदमी घमंड में, या आदमी कुछ, ये सब का सब कन्फ्यूजन है। सिंपल कन्फ्यूजन मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज कन्फ्यूजन हम सॉल्व कर सकते हैं। 2+2 अगर कोई आदमी 5 लिख रहा है, इसका मतलब गलत कर रहा है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दुखी हो जाते हैं कि 2+2 5 क्यों हो रहा है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, बहुत गलत हो रहा है, संसार में नहीं होना चाहिए, भगवान की गलती है। नहीं, भगवान की गलती उधर है लेकिन आपके अंदर तो नहीं है ना। आप अगर इस चीज़ को देख पाते हैं तो सबसे पहले हमको अपनी लाइफ में देखना चाहिए।
अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ, ऐसे उसी कपल को देखा, उनका बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो मैं उनको बता देता हूँ, मैम आप दोस्त बनिए अपने बच्चे का। अगर वो परेशान है, नहीं पढ़ने का मन करता है, उसको स्कूल कॉलेज नहीं जाने का मन करता है। एक और डॉक्टर थे, वो बड़े परेशान थे बेचारे, बोलते हमारे आजकल डॉक्टरों की बहुत ख़राब हो गया है कंडीशन। तो उनको मैं बोला था कि जो चीज़ें ठीक कर सकते हैं उसको करिए, जो चीज़ ख़राब हो गई है उसके बारे में फिर से बात वही आ जाती है कि हमारा माइंड तुरंत ना एक टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा मतलब दुखी हो जाता है। और दुखी, कृष्णमूर्ति इसको बहुत अच्छे से बोलते हैं, प्रॉब्लम बना लेता है किसी भी चीज़ को। देखो उसका हस्बैंड और वाइफ के साथ नहीं जा रहा है कायदे से, ये प्रॉब्लम तो है लेकिन अपने आप में एक फैक्ट है। अगर आप इस फैक्ट को फैक्ट की तरह देख सके कि ऐसा है, तो क्या पता आपके माइंड का अनबायसनेस थोड़ा सा उस आसपास के एरिया में डिस्पर्स कर दे। कृष्णमूर्ति कहीं भी रहते थे तो एक पीस, आज से 50 साल पहले वो पीस डिस्ट्रीब्यूट होती थी। देखिए ज़िंदगी में ना जहाँ कहीं पर भी आप चल रहे हैं तो बड़ी लाइव चीज़ है, और कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है, डायनामिक है। या तो सही हो रही है या तो गलत हो रही है। अगर सही हो रही है तो बहुत अच्छा है, आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं सही करने के लिए। और अगर गलत हो रही है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर एक कपल अपनी वाइफ के साथ नहीं खुशी खुशी अल्ट्रासाउंड कराने गया तो कुछ गलत जैसी हो रही है, ठीक हो जाएगा, कम से कम आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। जो लोग आपको जानते हैं उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। जैसे मैं आपको जानता हूँ तो आपको मैं कह तो सकता ही हूँ कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद हो सकता है आपके मन में कभी क्लिक कर जाए कि ऐसे लोग आते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी, देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बड़ी अच्छी है, हम भी ऐसे बनवाएंगे। इस लाइब्रेरी को देखने के लिए मैं भी कहीं किसी के घर में गया था और मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था कि किसी के घर में लाइब्रेरी हो सकती है। मानस जी के घर पे जब गया तो मैं इतना खुश हो गया। हमारे यहाँ तो खाली एक ही वॉल है, उनका तो तीनों वॉल्स भरी हुई हैं। आज भी मैं उस लाइब्रेरी को देखता हूँ तो इंस्पायर होता हूँ। तो आप जब अपनी स्टेट में जाएंगे, पीसफुल स्टेट में जाएंगे, क्लियर स्टेट में जाएंगे, लविंग स्टेट में जाएंगे, तो आपके आसपास में वो चीज़ फैलेगी। तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा किसी चीज़ का, बट एक बड़े से पेड़ की तरह होगा, बहुत बड़े पेड़ की तरह। उसकी छाया काफ़ी दूर तक रहेगी, जहाँ तक भी उसकी छाया है वहाँ ठंडा रहेगा। और फिर अचानक से एक दिन ये होगा कि उसका एक बीज नीचे गिरेगा, कहीं दूर जाकर के एक और पेड़ बनेगा। तो इस तरह से आप आने वाली प्रजातियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए जो स्पिरिचुअलिटी है, ट्रूथ है, डेप्थ है, इसको ज़िंदा करके जाएंगे। जैसे कृष्ण ने किया था, जैसे नानक ने किया, बुद्ध ने किया, अब वहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ गुड थिंग। ऐसे ही आगे आने वाले बच्चे करेंगे। जो आज अपने बच्चे अपनी बेटी, अपनी वाइफ के साथ कायदे से अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहा है, हो सकता है कुछ साल बाद या कुछ जन्म बाद वो भी पीसफुल और बड़े ऐसे ही सोचे जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ लाइव एंड डायनेमिक, सो लुक एट इट एंड डोंट फील गुड और बैड। जिसको कृष्णमूर्ति बोलते थे, डोंट मेक प्रॉब्लम आउट ऑफ एनीथिंग।